जा करके श्याम से कह देना निके आकर तीर बनाना। भगवान से कह देना जाके जा करके श्याम से कह देना गोपी को वीर बना जाए। परसों का वादा कर गई परसों का वादा करके गए लेके आकर वीर बनाना। थोड़े से भगवान के लिए पीछे को बजा के चक्कर में और मेरी याद तो भूले। जवाब दिया विशाखा ने भगवान से कह देना जाके कि आके धीर बना जाए। भला ये कागज का टुकड़ा क्या धीर बनाएगा हमको उद्धव जी, जो भगवान हमारे साथ में से गोकुल में वृंदावन और गोकुल में साथ में खेले हैं। आज वहां मथुरा में जाके बस गए, उस कुब्जा के चक्कर में भगवान चले गए। तो वहां से कह रहे हैं कि गोपियां सब योगिन बन गए। जाना उद्धव जी और भगवान श्याम से कह देना जाकर के भोग करें हम योग करें हम एक धारणा धारी। बेभोग करें हम योग करें बस हम तो पतिव्रता। हमसे कहा कि हम योगी ने बन के रहे और अब खुद तो कुब्जा के साथ में भोग कर रहे हैं। उसी समय उद्धव जी कहने लगे धन्य गोपियों, तुम लोगों के ज्ञान के मेला हमारा ज्ञान तो पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया। अब हमको क्षमा करो, मैं जा रहा हूँ। भगवान श्याम से जरूर कहूंगा और कहूंगा कि गोपियां तुम्हारी याद में न तो खाना खाती हैं न तो पानी पीती हैं। कुएं पे खड़ी हो जाती है तो घंटों तक यूं ही खड़ी नजर में आती हैं। आज धीरे धीरे उद्धव जी वहां से चले गए। तब तक एक भमरा उड़ के आया राधा के पास में। एक भमरा उड़ के आया और जब भमरा उड़ के आया तो भनभनाने लगा और राधा से कहने लगा कि राधे श्याम राधे श्याम। तो कुब्जा कहने लगी राधे श्याम क्यों कह रहे हो? राधा कहने लगी राधे श्याम क्यों कह रहे हो? और एक कुब्जा श्याम बोलो परसों की कह के गए थे अभी तक नहीं आए। जब इतनी बात कह ही रही थी तो ललिता समझा के बोली दीदी इन कार्य पे कबो भरोसा ना करके देना। और ललिता समझा के बोली कि गुइया तारे अपने न हुए मेरी बहना तारे अपने न हुए काय को दे रही था। ललिता समझाते बोली राधा को मेरी दीदी करिया अपने न भूले इनते काई कौन रह गई ना।
कटारी, चौदह हाथ में दोनों प्यारी। मन के गई हाथ में पावन कारेगी, मेरी बहना करिया अपने न हुए न पे काहे पहुंचे। एक काली काली बनी कटारी, जोले हाथ में तोड़े प्यारी। जो दुश्मन के पहुंची हाथ में बावने कारे, बहना करिया अपने न हो गए इन पे काहे को दे रही। कितनो बलियो, काले सांप को कितनो बलियो, मन मानो तुम दूध पिलाइयो। गाँव लगे तो हाथ में धनवो तुरपई मारे, दीदी करिया अपने न हो गए इन पे काहे को दे रही। जवाब दिया वो कविता सौत क्यों कह रही है? अरे राधे श्याम क्यों कह रही है कविता सौत कहना? उसी समय राधा अनजान सी होकर के बोली, हे श्याम मुझे नहीं पता तुम किस उलझन में उलझे हुए हो। उद्धव जी ने बताया आकर के कि भगवान आज नहीं कल आएंगे या परसों आएंगे। और राधा समझा की बोली, श्याम कि कभी फुर्सत हो तो गिरधारी, कि कभी फुर्सत हो तो गिरधारी, इस ब्रज में फिर से आ जा। कभी फुर्सत हो तो गिरधारी, इस ब्रज में फिर से आ जाना। बरसों से आस लगाई है, बरसों से आस लगाई है, नित आकर मुखड़ा दिखा। प्रेम दीवानी राधा को नित आकर धीर बताना।
हाथ में रोटी कभी फुर्सत हो मेरे भाई, कभी फुर्सत हो मेरे भाई, ये सूरत हमने निकाला। बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया भगवान से, कभी फुर्सत हो तो आ जाना। उसी समय चंद्रा नाम की लड़की रोकर के बोली, बहन तुम्हें नहीं मालूम है भगवान इतने जल्दी क्यों आएंगे? परसों की कह के गए हैं ना, बरसें बीत गई और चंद्रा नाम की लड़की रोकर के बोली करके चंद्रा बोली है और इतने जल्दी क्यों चंद्रा रो करके बोली, रो करके चंद्रा इतनी जल्दी क्यों आवेंगे? जब आवेंगे तब आवेंगे उनकी याद याद में भगवान का नहीं याद देखा है किसी कमी में जिस किसी को करिए पंजाब खाना पीना भी कौन अरे छोड़वा तुम जावेगी जो सगे पति लाए भैया मेरा तो कहना है ये भैया मेरे दादा जगदेव हरे को मेरे पीर ने जगदेव हरे को वचने न कोई ना करो कोई ना अपनो रे ये सबरानो रे मेरे दादा जगदेव हरे को वचने न कोई ना बोलिए गोविंद भगवान की। और भैया जहाँ तक इस साउंड सर्विस की आवाज पहुंच रही है, सभी लोगों से कर जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल के सब लोग आए। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी मंच आसीन हो चुके हैं और आगे की कथा आप लोग हमारे गुरुदेव जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। एक लाइन का भक्त लिखते हैं, बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। बहारों
बोलिए गोविंद भगवान की। और इससे आगे की कथा आप लोग हमारे गुरु जी के मुखारबिंद से सुनेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की।